तो इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। उन्हीं में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो भीम आर्मी चीफ हैं। आज़ाद, लंबा वक्त लगाने में 5 महीने से आंदोलन चल रहा है डॉक्टर रितु का, इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं और आपके आने से क्या बदलाव आएगा? किसानों के आंदोलन से मैं समझ गया हूँ कि सरकार इतनी जल्दी हार नहीं मानती। तो अक्सर मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा लड़ता हूँ जो अपनी बात नहीं उठा सकते। रितु तो खुद में प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी बहन है, और जब महमूद भाई यहाँ हैं, एक ही रहता है दोनों में से, हम में से, जब महमूद भाई यहाँ हैं पहले दिन से रितु इस बात को जानती है। जब मेरी रितु पे इस विषय पे बात हुई थी तो मैंने एक ही को कहा था, एक आदमी है जो टूटेगा नहीं, बस उसे चाहिए ईमानदार आदमी जो धोखा ना दे। तो वो लड़ाई चल रही है और मैं विश्वास से कहता हूँ ये लड़ाई हम जीतेंगे। आपको धीरेन्द्र शास्त्री याद है? वो भी बहुत ताकतवर है, कहते हैं कि उनको कोई झुका नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर उनके मित्र हैं। उनके भाई को भी हमने जेल भिजवा दिया था, अगर आपको याद। ये संविधान की ताकत है बॉस। जिस दिन ये इसका संविधान की लाठी चलती है ना, अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। फिर मैं आपसे स्पेशली कह रहा हूँ, अभी एक भद्राचार्य जी और है ना, अभी कल परसों में उन पर FIR होगी ना, तो देखना कैसे सब ठीक हो जाएंगे। हमारा काम है, हम लीगली लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से, और ये लड़ाई चल रही है। ये एक संदेश है कि कल जो होने वाला है उससे आज समझ तैयार हो जाओ उसके लिए लड़ने के लिए। अगर जब सब खत्म हो जाए करोगे क्या? जैसे मुझसे कई लोग कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी कर दी। मैं ये सोचता हूँ कि जब चुनाव का, इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? लाठी लेके थोड़ा घूमा किसी पीछे। तो ये आज है, जो कुछ है आज है। अगर आज में नहीं लड़े ना तो फिर भूल जाओ बॉस, फिर लड़ाई नहीं है। तो इसलिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई अकेले रितु की नहीं है, महमूद भाई की नहीं, मेरी नहीं है, हम सब की लड़ाई। इस देश में जिनको 26 जनवरी 1950 को समानता का अधिकार संविधान ने दिया, समता का अवसर संविधान ने दिया, अपने तमाम तरह से उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान का अवसर जिसको दिया, उन सबको आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। कब तक इंतजार करेंगे? लड़ना पड़ेगा, और मैदान में आकर लड़ना। और मेरा तो सीधी थ्योरी है, वैसे मरने से अच्छा लड़के मरो, सह के मरने से अच्छा लड़के मरो। तो लड़के मरेंगे ना, लड़के मरेंगे। डॉक्टर रितु, अभी भीम आर्मी चीफ भी खुद आ गए यहाँ पर, आंदोलन को ताकत मिलेगी, क्या आगे की रणनीति होगी, कैसे लड़ाई करेंगे? देख लो, अभी तो करवट ली है जो हमने, तो ये हाल है। तो ये तो अभी आगाज है। तो जब आ चुके हैं मैदान में, जब ऐसे साथी जिन्होंने हमें लड़के दिखाया है, जो बैटल फील्ड पे रहे हैं, तो आप समझ ही लो। एंड शायद बहुत लोग ये चीज़ को नहीं जानते होंगे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे प्राचा साहब के पास भेजा था। जी, इन्होंने ये चीज़ कही थी, शायद पूरी नहीं कर पाए बात। एक ही आदमी है जिसको मैं जानता हूँ पूरे भारत में, जो ना डरेगा, ना बिकेगा, ना हटेगा, बस लेकिन उनको मजबूत इंसान चाहिए होगा लड़ाई लड़ने के लिए। और जब मैं प्राचा साहब के पास गई, उन्होंने जब केस पता, शायद मेरे केस की मेरिट मैं नहीं पहचानती थी जितनी प्राचा साहब पहचानते थे। तो जब ये कॉम्बिनेशन है, तो आई ट्रूली बिलीव कि अब जो हम लोग जो सदियों से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धक्के खा रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, अपने हक खनन को देख रहे हैं सामने लुटता, सामने देख रहे हैं कि हर एक चीज़ की बोलियां लग रही है, बोलने वालों को काटा जा रहा है, पीछे फेंका जा रहा है, और गुलामों को, दलालों को, बुक्का गैंग को आगे लाया जा रहा है। लेकिन अब एहसास हो रहा है, अब लग रहा है कि सर यहीं से इनकलाब होगा। अब दिल्ली विश्वविद्यालय का आपने ये हाल पहले कभी नहीं देखा होगा। ये इनकलाब है, ये नीली क्रांति दिल्ली विश्वविद्यालय में पैर रख चुकी है सर। अब वो होगा जो अम्बेडकरवादी चाहेंगे। अब यहाँ पे इसी जगह के ठीक 10 कदम दूर पे आज हिंदू, कौन से है वो, सेना वाले, कोई हिंदू वाहिनी वाले, वो लगे हुए हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए। जबकि एक रिलीजन को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो मतलब हो नहीं सकता। यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेकुलर का माहौल होना चाहिए, बट हम लोग वो चीज़ें नहीं होने देंगे। अब अगर क्रांति आएगी तो अम्बेडकर की विचारधारा से आएगी। अब नीले गमछे वाले पीछे नहीं हटेंगे, ये नीली क्रांति आके रहेगी। आपका धरना अभी जारी है, क्योंकि पिछली बार हटा दिया था जबरदस्ती, सारा सामान ले गए थे, अभी भी धरना जारी है? तभी से धरना जारी है, हम नहीं हटे। प्राचा साहब ने उसी दिन नोटिस पढ़ के बताया दैट इट इज कम्प्लीटली इलीगल। ये हलवा थोड़ी अपनी मर्जी से जब मर्जी दे दोगे खाने में। हम लोग वहीं बैठे हुए हैं डे नाइट, हमारा सिटिंग प्रोटेस्ट वैसे ही चल रहा है। आज 145th डे है हमारे प्रोटेस्ट को, और वैसे ही अनडिफिटेड हम वहाँ पे हैं और वहाँ रहेंगे, और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अब हम समझ गए इनसे लड़ना कैसे। ये डरपोक है, पीछे से वार करेंगे। हम छाती पे खाने के लिए तैयार हैं। भाई ने कहा कि घर बैठ के वो नहीं लड़ना, और मेरी भी फिलॉसफी है कि घर बैठ के सड़ने से, मरने से अच्छा बाहर निकलो और लड़के मरो, तब तो पता चले कि कुछ किया है समाज के लिए, वरना गालियां नहीं खानी। एंड वी डोंट हैव टाइम लेफ्ट, हमारे पास कुछ बचा नहीं है अभी भी सोचेंगे कि कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा। नो, वी हैव टू बेयर द फ्लैग, और हमें ही उठाना है वो झोला, झंडा झोला। तो हम तैयार हैं उस चीज के लिए, कुछ भी अंजाम हो पीछे नहीं हटेंगे सर। 5 महीने हो गए प्राचा साहब इस आंदोलन को आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस से भी मुठभेड़ हो रही है, कितना वक्त लगेगा न्याय दिलाने में? अगर मनुवादी ये सोचते हैं, और संविधान के जो खिलाफ लोग हैं, बाबा साहब के जो खिलाफ लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी हमारे कामों से नज़र आ जाएगी उन्हें, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। एक भी अम्बेडकरवादी
पहले दिन से ऐसा नहीं था जो हम लोगों के साथ नहीं था, दिल से और पीछे से। तभी कई बार हम लोग कम भी होते थे वहाँ पे और कई बार सैकड़ों भी होते थे। हमें उंगली लगाने से भी डरते क्यों हैं? क्योंकि पता है ना, सब अम्बेडकरवादी पीछे बैठ के देख रहे हैं। हमें उंगली लगाई तो सब अम्बेडकरवादियों को उंगली लगा दी। तो पीछे से भी सपोर्ट होती है। एक तो ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल हमें पढ़ना नहीं चाहिए कि कौन कब आया। हमारे साथ देश का एक भी अम्बेडकरवादी ऐसा नहीं है जो ना हो, पहले दिन से ना हो। ये बिल्कुल गलत बात है, भ्रांति है, और ये लोग कई लोग फैलाते हैं, वो सही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये, 5 महीने के अंदर अंदर देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी जागृति आई है, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं? अभी भी जो अम्बेडकरवादी नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है वो समझ नहीं सकते। दिमाग लगाएं। हम जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं अम्बेडकरवाद का, वो आ रहा है। जीत हमारे इतनी दूर है जितना हाथ बढ़ा के छू लें हम। और हमारी सीटें पार्लियामेंट में 530 हैं, 530, वो हमारा गोल है अम्बेडकरवादियों का। बाकी सब बेकार की बातें। 530, 543 में से हमारी हैं। जिस दिन हम लोग स्ट्रैटेजिकली सब एक होंगे, 530 सीटें हमारी हैं, 13 सीटें उनकी रहेंगी, वो उनको मुबारक। राजा साहब चुनावी राजनीति की ओर भी इशारा कर रहे हैं। ये जो दलित महिलाओं के साथ हो रहा है, दलित लोगों के साथ हो रहा है, इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव में किस तरह से पेश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। देखो, कभी हमने बहनों को सामने रख के कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो लड़ाई जिस प्लेटफार्म पे उसी पे लड़ जाएगी। लेकिन आप ये महसूस करो, ये मुकदमा हुए 5 महीने से ज्यादा हो गए। नहीं, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो एक समय होता है चार्जशीट दाखिल करने का। चार्जशीट अभी दाखिल हुई महमूद भाई? 2 कर चुके हैं, लेकिन 2 चार्जशीट दाखिल हो गए हैं। आप ये महसूस करो, वो कहते हैं कि भाई दुरुपयोग हो रहा है कानून। कहाँ है कानून? कानून तो भारतीय जनता पार्टी, उनकी पुलिस, उनकी सरकार के दरवाजों पे दम तोड़ चुका है। ये तो हम फिर भी लड़ रहे हैं इसलिए कि संविधान बचे, और जो यूनिवर्सिटी में लोग बैठे हैं जिनके अंदर जिनका अपमान हो रहा है वो भी खड़े हो जाएं, और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आज डर गया है भाजपा आरएसएस की पॉलिसी, तो वो भी अपने आप को अकेला ना महसूस करे। हम सबके साथ हैं, सारे इंस्टीट्यूशनों को ताकत देंगे, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जंग है ये हमारी। आपको यार नारा याद है ना सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो खून से नहीं, अब तो संघर्ष से आज़ादी मिलेगी, और उसके लिए हम लोग तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस बातचीत पर, इनकी राय पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।